राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला सार्वभौम योग। कैसे ये योग बनता है, किस प्रकार से इस योग का निर्माण होता है, क्या सुफल देता है, तो चलिए देखते हैं। हथेली पर तीर का निशान बने, कहीं भी बने, ये सार्वभौम योग के निर्माण को बताता है। तो देखिए किस प्रकार से बनता है ये सिंबल। यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी और यह आपकी हथेली पर कहीं भी बन सकता है। अगर इस सिंबल का संबंध पॉजिटिव रेखाओं से होगा तो इस योग के निर्माण में आपको पॉजिटिविटी में उस समय और वृद्धि ये करेंगी। अगर इंडिपेंडेंट रूप से भी बना हुआ है तो निश्चित ही ऐसे लोग जीवन काल में तरक्की करते हुए आपको मिलते हैं। थोड़ा सा अगर समझें तो देखिए, इस योग का निर्माण जब भी कुंडली में हो, हाथ में हो, प्रारंभिक समय जब ऐसे जातकों का रहता है तो स्ट्रगल का देखा जाता है। कठिनाइयाँ रहती हैं शुरुआती समय पीरियड में, लेकिन जैसे जैसे इनका समय बीतता है ये सक्सेस पाते हैं, सफलताएं इनको मिलती हैं, तरक्की करते हैं, धनवान बनते हैं। और जैसे इनकी युवावस्था आती है, ये युवावस्था के दौरान सफलताएं अर्जित करना शुरू कर देते हैं और लगातार आयु जैसे जैसे बढ़ेगी फिर इनको एक के बाद एक निरंतर सफलताएं ये योग दिलाता है। तरक्की कारक माना जाता है, शुभ रहता है। आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की मजबूत रहती है। हर प्रकार से सुखी संपन्न ये लोग देखे जाते हैं और ऐसे लोगों के जो शत्रु रहते हैं वह भी काफ़ी कम रहते हैं। तो ये योग जब भी हथेली में बनेगा, प्रारंभिक समय कुछ कठिनाइयों भरा लेकिन आयु के साथ तरक्की को भी बताता है। अब देखिए, इस सिंबल से जब भी अन्य रेखाएं, पॉजिटिव रेखाएं संबंध बनाएंगी तो इसके प्रभाव में और वृद्धि देखी जाएगी। वो पॉजिटिव रेखाएं कोई भी हो सकती हैं आपकी हथेली में किसी भी रूप में, और अगर नेगेटिव रेखाओं से इसका संबंध हो रहा है तो फिर इसके पॉजिटिव फल में कमी देखी जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से इस पर रेखाओं का पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव देखा जाता है। तो ऊपर की तरफ जो रेखाएं जाएंगी वो पॉजिटिविटी को लाती हैं। अब यहाँ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो रेखाएं इससे संबंध बनाए वो इसे काट कर आगे ना बढ़े। मान लीजिए एक राहु रेखा और ये इस प्रकार से काटती हुई सिंबल को आगे बढ़ रही है तो निश्चित ही समय पीरियड नुकसान को ये बताएगी। जो भी काम आप कर रहे हैं तो ये यहाँ नुकसान आपको उस काम के दौरान होगा। कुछ ना कुछ आर्थिक लॉस ये रेखा यहाँ आपको ज़रूर करवाएगी। बाकी कोई भी पॉजिटिव रेखा जाकर इन रेखाओं से संबंध बनाएगी तो निश्चित ही ये आपके लिए पॉजिटिविटी की रेखाएं मानी जाएंगी और आपको ये लाभ करवाएंगी। तो ये भी हमें देखना है कि इसका संबंध पॉजिटिव रेखाओं से हो रहा है, नेगेटिव रेखाओं से हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही इसका प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा तरक्की का सूचक ये हमारी हथेली में माना जाता है। सतत प्रयास के साथ निरंतर तरक्की ऐसे लोगों की रहती है। एफर्ट्स से ऐसे लोग तरक्की के लिए जीवन काल में लगातार लगाते रहते हैं,
और निरंतर इन्हें सफलताएं भी मिलती हैं और अपनी द्वारा जो मेहनत की जाती है उसके अकॉर्डिंग फिर इन लोगों को हर वो सुख जीवन में मिलता है जिसकी ये कामना करते हैं और जीवन में सफल भी रहते हैं। तो ये था हथेली पर बनने वाला सार्वभौम योग। धन्यवाद।